नमः सिद्धेभ्यः। जय बोले अनंतानंद पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव जी 108 विराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रमणाचार्य गुरुदेव जी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य गणेश हमने आर्य करत 105 विभा श्री माता जी की जय। आज सुहाग दशमी का दिन है माता जी, और इससे पहले मोक्ष सप्तमी आया था, वह भी बालिकाओं के लिए था और आज भी महिलाओं के लिए है। तो पुरुषों के लिए ऐसे कोई पर्व क्यों नहीं बने हैं, महिलाओं के लिए क्यों पर्व बने हैं कि वही उपवास करें, तो ऐसा क्यों है? वंदना भी माता। पर्व महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए नहीं बने हैं, पर्व तो सबके लिए है। मोक्ष सप्तमी सबके लिए है, लेकिन अब चूंकि जो कथा आती है उसकी, तो किसी बच्चों की कथा आई तो लोगों ने मान्यता बना ली कि ये लड़कियों के लिए, जबकि मुकुट सप्तमी लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, सबके लिए। इसी प्रकार से आज का पर्व है अक्षय दशमी, तो ये पर्व भी सबके लिए है। कथा थी कि एक रानी के संतान नहीं हो रही थी, तो मुनिराज से पूछा कौन से पाप कर्म का उदय है, तो मुनिराज ने बताया कि इसने पिछले जन्म में मुनि के आहार में अंतराय डाला, इसलिए संतान की उत्पत्ति में अंतराय आ रहा है। तो पूछा कि भगवान ये कर्म कैसे कटे, तो उन्होंने कहा कि अक्षय दशमी का व्रत करो। तो जब अक्षय दशमी का व्रत किया तो उस रानी के 7 पुत्र और 5 पुत्रियों की उत्पत्ति हुई। तो वो मान लिया कि बच्चों की उत्पत्ति के लिए वो महिलाओं को करना चाहिए, शादी के बाद अक्षय तृतीया का व्रत करना चाहिए। जबकि मुनि के आहार में अंतराय तो कोई भी पुरुष या महिला कोई के द्वारा भी हो सकता है, और अक्षय दशमी का व्रत करेंगे तो किसी के लिए भी कर्म का क्षय होता है। तो व्रत उपवास का लक्ष्य होता है कि जो पाप कर्म है वह कैसे कटे। तो पाप तो सबके लिए है, बस वो कथा में जिसका नाम आ जाता है, प्रसिद्धि हो जाती है, तो वो उसको एक लोक रूढ़ी चल जाती है, ये महिलाओं को करना चाहिए, बच्चियों को करना चाहिए। बाकी 16 कारण है, 10 लक्षण है, पंचमेरु है, रत्नत्रय हैं, अष्टमी चतुर्दशी है और सुगंध दशमी अभी आएगी। सभी लोग कर सकते हैं, करने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन एक परंपरा बन गई है बस। वंदना माता जी। माता जी, इसी क्रम में एक प्रश्न हो रहा है कि अपन लोग विधान करते हैं, उस विधान में महिलाएं कोई सी भी साड़ी पहन के आ जाए, उनको प्रवेश होता है, और जनरली जो भी आदमी आते हैं, पुरुष आते हैं, उनको बाहर बैठा दिया जाता है, या तो वो धोती दुपट्टे में बैठे, महिलाएं कोई सी भी साड़ी पहन सकती हैं। ऐसा क्यों, ऐसा भेदभाव क्यों? आगम से कहीं कोई भेदभाव नहीं है ना। महिलाओं को भी विधान आदि में धुले हुए शुद्ध वस्त्र पहन करके आना चाहिए, क्योंकि आप जब उस भाव से आएंगे कि भाई मुझे भगवान की पूजा करने जाना है, तो वो बिस्तर का कपड़ा नहीं होना चाहिए, लेटवात का कपड़ा नहीं होना चाहिए, घर में पर्दे वगैरह डले रहते हैं उनका कपड़ा नहीं होना चाहिए। बाजार जाते हैं तो आप चंडाल से छुले हैं, किससे छुले हैं, उसी जैसे कपड़े की दुकान पे गए तो उसी गद्दी के ऊपर चंडाल भी बैठा है, उसी गद्दी के ऊपर आप बैठे हैं, तो वो वस्त्र नहीं होना चाहिए। महिलाओं को भी मंदिर में भगवान की पूजा के निमित्त जा रहे हैं तो धुले हुए शुद्ध वस्त्र, लाल पीला सफ़ेद वस्त्र का उल्लेख आता है ना। और फिर उसमें पिंक, गुलाबी, ऑरेंज कलर उसमें मिक्स कलर हैं तो वो चल जाते हैं। मेन आगम का उल्लेख लाल, गुलाबी और सफ़ेद वस्त्र, लाल, पीला और सफ़ेद वस्त्रों का आता है। तो महिलाओं को भी शुद्ध धुले हुए कपड़े पहन करके आना चाहिए, और पुरुषों को की पोशाक धोती दुपट्टा कही गई है। अब चूंकि महिलाएं साड़ी पहन के आती हैं, उनकी विधान की पोशाक भी साड़ी है, तो मालूम नहीं चलता है कि कौन दूल्हा कपड़ा पहन गया है, कौन बिना दूल्हा, तो वो सब शामिल हो जाते हैं। और पुरुषों को सामने दिखता है धोती दुपट्टा और पैंट शर्ट, तो फिर उनका भेद तुरंत हो जाता है। बाकी ऐसा नहीं है
कि महिलाएं जैसे चाहे कपड़े पहन करके बैठ जाएं, पुरुषों के लिए व्यवस्था अलग है, सबके लिए एक जैसी व्यवस्था है। माता जी, जो अक्षय दशमी है वो श्रावण शुक्ल दशमी को ही कहते क्या आज कोई? हाँ, तो फिर अक्षय दशमी के नाम से इसको विख्यात होना था, ये सुहाग दशमी कहाँ से आ गया इस चीज में? क्योंकि अक्षय दशमी को आपने बताया कि अंतराय की मतलब अंतराय कर्म को नष्ट करने के लिए अक्षय दशमी का व्रत किया, लेकिन ये सुहाग का सिस्टम क्या है? जैसे मोक्ष सप्तमी, श्रावण शुक्ला सप्तमी, मोक्ष सप्तमी, भगवान पार्श्वनाथ का निवारण दिवस, अथवा रक्षाबंधन पर्व, श्रमण संस्कृति रक्षा पर्व, वात्सल्य पर्व। तो क्या होता है, जब कोई एक त्योहार होता है तो अलग अलग अपेक्षाओं से उसके अलग अलग नामों की सिद्धियां हो जाती हैं। अक्षय दशमी का तात्पर्य है कि इस दशमी को करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है, तो इसलिए उसको अक्षय दशमी कह दिया गया। अब आपका सवाल है कि सुहाग दशमी क्यों कहा? विवाह के बाद पुत्रोत्पत्ति, संतान की उत्पत्ति ही स्त्री का सौभाग्य होता है। सुवर्ण सौभाग्यवती कही जाती है ना, माता पिता हो, सास ससुर हो, पति हो और पुत्र हो, है ना। तो चूंकि उसके पुत्रोत्पत्ति नहीं हो रही थी, संतान की उत्पत्ति, और उसने दशमी का व्रत किया तो 12 संतानों की उत्पत्ति हुई, 7 पुत्र और 5 पुत्रियां। इसलिए स्त्री का सौभाग्य इस व्रत को करने से जगा, इसलिए उसको लोक मान्यता में सुहाग दशमी नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हो गई। तो ये कह सकते हैं कि संसार बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं ये वाला? नहीं, हम इसको संसार बढ़ाने के लिए नहीं कहेंगे, हम इसको ये कहेंगे पाप कर्म का क्षय करने के लिए। नहीं माता जी, क्योंकि अभी जो व्रत किए जा रहे हैं वो पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए नहीं, पति की लंबी उम्र के लिए किए जा रहे हैं। नहीं, अभी दोपहर में कथा सुनाई है, वो पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए ही ये व्रत है। और मुनि के आहार में अंतराय का जो पाप कर्म है वो इससे टलता है, इसलिए कहा गया। वंदमी माता जी, क्या है, अगर हम धर्म को, सुनो भैया, आपने प्रश्न किया है, अगर हम धर्म की किसी भी चीज को व्यवस्थित रूप से परिभाषित नहीं करेंगे तो फिर व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। क्योंकि धर्म जो है ना, कामदम मोक्षदम चैवा, कामनाओं की भी पूर्ति करता है और फिर मोक्ष की भी प्राप्ति कराता है। अब कामनाओं की पूर्ति में बाधक पाप कर्म है, तो धर्म करने से पाप कर्म कटता है, तो हम उसको कर्म क्षय का कारण कहेंगे, संसार बढ़ाने की बात नहीं कहेंगे, नहीं तो भाषा खराब हो जाएगी। जैसे भवनवासी के 10 भेद बताए, भवनवासी, असुर, नाग, रुद्र और इनके अंतर के किन्नर को ये तो 8 भेद और 10 भेद ये बताए, तो ये तो समझ में आ गए 2 इंद्र 2 प्रतिइंद्र। पर वैमानिक के 24 इंद्र और 12 कल्प क्या होते हैं? 16 स्वर्ग जो होते हैं ना, सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, इनके एक एक इंद्र और एक एक प्रतिइंद्र होते हैं। अब ब्रह्मोत्तर में इंद्र और प्रतिइंद्र वो ही होते हैं। लांतव कापिष्ट में इंद्र और प्रतिइंद्र लांतव और कापिष्ट होते हैं। शुक्र महाशुक्र में भी इसी प्रकार से होते हैं। सौधर्मेशन, सानत, महेंद्र, ब्रह्मवंतो, लांता का शुक्र महाशुक्र, शतार और सहस्रार में भी ऐसे ही होते हैं। फिर बाद में आरण, अच्युत, आनत, प्राणत, इनके एक एक यही इंद्र होते हैं, प्रतिइंद्र होते हैं। इस प्रकार से 16 स्वर्गों के 12 कल्प माने गए हैं। तो 12 कल्पों का एक इंद्र एक प्रतिइंद्र, ये व्यवस्था है। माता जी, दुख भी सागरों का और सुख भी सागरों का, मतलब अब जैसा करेंगे वैसा मिलेगा। तो ये सागर का जो सागर का पढ़ते हैं वो सरल भाषा में इस तरह से समझाओ माता जी कि सागर का प्रमाण ये है, क्योंकि ये थोड़ा दिमाग के अंदर। पल्ले और सागर ये दोनों ही असंख्यात हैं, और असंख्यात का जो विषय है ना, ये लौकिक गणित का विषय नहीं है, ये अलौकिक गणित है। और अलौकिक गणित जो है ना, ये इसी तरह से समझाने में आता है। असंख्यात को हम संख्या के द्वारा नहीं समझा सकते, है ना, तो उसको कुछ मान प्रमाण इस तरह से समझाया जाता है, वो ऐसे ही समझाया जाएगा।
आप अपनी भाषा में समझ लीजिए, असंख्यात वर्षों का पल्ले होता है, उससे 10 कोड़ा कोड़ी गुना सागर होता है। 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर, तो 10 कोड़ा कोड़ी गुना एक सागर होता है। इसको ऐसे ही समझाया जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है। माता जी, आदिनाथ भगवान की आयु 84 कोटि वर्ष थी। 84 लाख 24 लाख कोटि वर्ष थी। तो जो तीर्थंकर होते हैं उनका तो संवत्सरण लगता है, उनकी तो व्यवस्थाएं संवत्सरण के हिसाब से चलती है। लेकिन जो सामान्य केवली होते हैं और उनको केवल ज्ञान हो जाता है और उनकी बहुत लंबी आयु रहती है जैसे बाद में भी, तो उनकी क्या व्यवस्थाएं होती है? जो तीर्थंकर भगवान होते हैं उनका संवत्सरण लगता है। जो सामान्य केवली होते हैं उनके लिए गंधकुटी की रचना होती है और वो गंधकुटी में विराजते हैं, उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है और श्रोतागण सुनते हैं उनकी दिव्य ध्वनि को। दिव्य ध्वनि उनकी भी खिरती मतलब? हाँ। आपने सुबह बताया था कि ये बड़ का पेड़ है या पीपल का पेड़ है, तो इनमें सब में देव रहते हैं और हम उनसे कुछ मांगते हैं तो वो हमारी पूर्ति भी कर देते हैं, और हमारा आगम भी ये बात कह रहा है। तो अगर हम उनसे मांग रहे हैं तो कहाँ तक बुरा है वो? क्योंकि हम लोक व्यवहार में भी तो एक दूसरे से कोई ना कोई ज़रूरत पूरी करते ही हैं, तो वो तो देव हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? आपकी आवश्यकता को चाहे आपके माता पिता पूरी करें, चाहे सास ससुर करें, और चाहे भाई बहन करें, चाहे पति करे, चाहे बच्चे करें, बिना पुण्य के किसी को कुछ मिलता नहीं है। और अगर देवी देवता भी आपको कुछ दे रहे हैं तो वो भी आपको बिना पुण्य के कुछ भी नहीं दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम देवी देवताओं की पूजा करके उनसे मांगने की आकांक्षा ही क्यों करें? हम जिनेंद्र भगवान की आराधना करें ना, है ना? तो जिनेंद्र भगवान की आराधना से अगर आपका कोई तीव्र पाप कर्म है तो वह कट जाएगा और फिर आपको मिल जाएगा। और देवी देवता की आराधना से कोई कर्म तो कटना नहीं है। अगर पुण्य होगा तो मिल जाएगा, पुण्य होगा तो भगवान की आराधना से भी मिल जाएगा, और पाप है तो पाप कट के भी मिल जाएगा। और हमें आगम में कहा है, एक बार कुदेव को नमस्कार करने से 4 लाख परिस्त्री सेवन का पाप लगता है। तो हम ग्रहित मिथ्यात्व में चले जाएंगे, और ग्रहित मिथ्यात्व जो है ना वह अनंत संसार का कारण है, पाप का कारण है। इसलिए हम क्यों अपने लिए पाप कर्म का बंद करके कुछ मांगने की आकांक्षा करें? हम तो जिनेंद्र की आराधना करके पुण्य कर्म का बंद करें और हमें जो मिलना है वो भी मिल जाएगा। वंदना माता जी, सबको जय जय। पुण्य वर्धन करने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो बता दें। पुण्य वर्धन करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात यह है, पुण्य वर्धन करने के लिए अपने मन को शांत रखना चाहिए, हड़बड़ाना नहीं चाहिए और संक्लेश नहीं करना चाहिए, टेंशन नहीं करना चाहिए, है ना? और पुण्य वर्धन विशिष्ट सम्यक दृष्टि का सातिशय पुण्य होता है और मिथ्या दृष्टि का संसार में के सुख देने वाला सामान्य पुण्य होता है। तो हम सातिशय पुण्य प्राप्त करने के लिए जिनेंद्र भगवान के वचनों के ऊपर सबसे पहले श्रद्धा करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए भगवान की वाणी का, और खूब भगवान की भक्ति और गुरु की सेवा पूरी श्रद्धा के साथ में करना चाहिए। तो वह सातिशय पुण्य संसार के सुखों को देकर के निर्वाण का कारण बन जाएगा। माता जी के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से 3 बार वंदामी वंदामी वंदामी। माता जी, माधुरी हातिन के साथ जो हुआ वो उसके पाप कर्म का उदय था, वो उसके साथ अन्याय है या उसके पाप कर्म का उदय है? माधुरी हातिन के साथ जो हुआ। आपका प्रश्न समसामयिक है। अभी चारों ओर मोबाइल में माधुरी हथनी के विषय में चल रहा है, जो नांदनी मठ में 34 वर्षों से रह रही थी। 34 वर्ष शायद बताया। हाँ। देखिए, अभी तक उसका सातिशय पुण्य था, तीर्थ क्षेत्र पर रह रही थी, धर्म की बातें सुनने के लिए मिल रही थी,
जिनेंद्र भगवान का रोज दर्शन करने के लिए मिल रहा था, धार्मिक माहौल था, तीर्थ था। लेकिन अब कोई ऐसा तीव्र कर्म का उदय आया है कि उसको उस तीर्थ से ले जाया गया और जंगल में अब दूसरे माहौल में उसको वहाँ रहना पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों ने ये काम किया है उन लोगों ने जैन शासन की बहुत बड़ी क्षति की है, क्योंकि जैन धर्म जहाँ चींटी की भी रक्षा की बात करता है, हमारे साधु संत घास के ऊपर भी पैर रखना पसंद नहीं करते हैं, त्याग करते हैं। पानी भी जहाँ हम छान करके और प्रासुक करके पीते हैं, वहाँ अगर हमारे तीर्थ पे कोई पशु रह रहा है तो उसको जैन समाज कभी भी किसी भी प्रकार से परेशान करने वाला नहीं है, दुखी करने वाला नहीं है। लेकिन जिस तरह का मठ के ऊपर लांछन लगाया कि लोग इसको परेशान करते हैं, वो वहाँ खुश नहीं हैं, तो ये उनका गलत सोच, गलत मान्यता, जैन धर्म के प्रति ये लांछन लगाना उनके लिए, जिन्होंने भी लगाया है, उनके लिए बहुत तीव्र पाप कर्म के बंध का कारण है। और निश्चित उस पशु को जाने में पीड़ा तो हुई जब वह जाते समय आंसू बहा रही है, क्योंकि उसकी वो एक पालतू पशु की तरह है। जैसे एक बच्चा अपने घर में रहने का हैबिचुअल हो जाता है ना, तो वो एक पालतू पशु की तरह मठ के अंदर ही भ्रमण करते हुए वहीं पर रहने के हैबिचुअल है। अब जैसे हम अपने बच्चे को जंगल में डाल दें तो वो बच्चा कैसे जंगल में रहेगा, घर में रहने वाला बच्चा। ऐसे ही उस हथनी की भी दशा है, कहाँ उसे जिनेंद्र भगवान का दर्शन मिलेगा, कहाँ उसके परिचित के कर्मचारी, वहाँ के जो भट्टारक जी थे वो सब मिलेंगे। तो निश्चित रूप से पाप कर्म का उदय तो है, लेकिन उसका पुण्य कर्म का उदय भी है। एक पशु के लिए इतना आंदोलन होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नहीं तो इंसान लोग कितने मरते हैं, कितनी हत्याएं होती हैं और कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, किसके लिए इतना आंदोलन होता है। तो पाप कर्म का उदय भी है और उसका पुण्य कर्म का उदय भी है। और हो सकता है इतना आंदोलन हो रहा है तो सरकार को अपना फैसला बदलना पड़े और उसको फिर में मठ में लाया जाए। माता जी, हम जानना चाहते हैं कि धार्मिक और धर्मात्मा में क्या डिफरेंस है? धर्म आत्मा, जिसकी आत्मा में धर्म समाया हुआ है वह धर्मात्मा है। और धार्मिक, जो धर्म की क्रिया करने वाला है वह व्यक्ति धार्मिक कहा जाता है। देखा जाए तो दोनों एक ही है, और अगर देखा जाए तो दोनों में डिफरेंस है। जो सम्यक दृष्टि है उसकी आत्मा में धर्म समाया हुआ है वह धर्मात्मा है, और जो मिथ्या दृष्टि भी है लेकिन धार्मिक क्रियाएं करने वाला है, धर्म क्रिया करने वाला है, तो वह धार्मिक है। ये दोनों में अंतर। जय बोलिए महावीर भगवान की जय।